नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक तबादला हेतु 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें सर्वाधिक 1,62,000 आवेदन दूरी के आधार को विशेष कारण बताते हुए किया गया है, जिसमें लगभग 70,000 महिलाएं हैं, तो वहीं 90,000 से भी अत्यधिक पुरुष शिक्षक दूरी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करने वालों में शामिल हैं। दूरी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करने वालों में भी लगभग 99,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने अपने ही जिला के अंतर्गत तबादला चाहते हैं, तो वहीं लगभग 63,000 ऐसे हैं जो दूसरे जिला में पदस्थापित हैं और वो खुद के जिला में आना चाहते हैं। अब आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्रांक जारी किया गया है, जिसमें सभी आवेदन पर विचार किए जाने एवं सभी आवेदनकर्ताओं का तबादला हेतु 4 अलग-अलग चरणों में इस प्रक्रिया को संपन्न कराने की घोषणा की गई है। हालांकि औपचारिक तिथि अब तक घोषित नहीं हो पाई है, लेकिन 7 जनवरी से इस प्रक्रिया को धरातल पर उतारने हेतु जो है एक संभावित तिथि बताई जा रही है। अब हम इस वीडियो में बताएंगे पूरे विस्तार से कि आखिर जो 4 चरण हैं और 8 अलग-अलग कैटेगरी जो बांटे गए हैं, तो किसमें कितना समय लगेगा और जो सर्वाधिक 7वां विशेष कारण दूरी के आधार पर जो ऑनलाइन आवेदन आया है 1,62,000, उसमें 2 अलग-अलग चरण में किए जाने हैं। तीसरा चरण में महिलाओं का और चौथा चरण में पुरुषों का। तो उसमें वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, साथ ही चूंकि पुरुषों के तबादले पर थोड़ा संशय जो है सोशल मीडिया पर बना हुआ है और भ्रामकता की भी स्थिति है, तो उनका तबादला कितने दिनों के बाद होगा भी अथवा नहीं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी के द्वारा जो बयान जारी किया गया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि चरणबद्ध तरीके से और कोटिवार जो है वो तबादला की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चूंकि तबादला की प्रक्रिया है, सिर्फ स्थान परिवर्तन करना है, इसमें आगे पीछे कोई नए जगहों पर जाकर के पदस्थापित होगा तो उससे उसका वरीयता में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, जो जहां जैसे है वैसे रहेगा। तो इसमें कोई पदोन्नति का वरीयता का कोई इस तरह से सवाल है नहीं, तो आगे पीछे करके वो चरणबद्ध तरीके से कोटिवार तरीके से उनका प्रक्रिया की जाएगी और वो उसी अनुरूप जाकर के अपना नए विद्यालयों को ज्वाइन करेंगे, पदस्थापित होंगे। और साथ ही चूंकि जो है इसमें रिक्ति का भी ध्यान रखना है, आपका ग्रेड वाइज विषयवार कौन जिला में कितना है, कौन जिला के किस प्रखंड किस पंचायत में कितना है, तो इसका भी खास ध्यान रखना है। तो उसी के अनुरूप जो है आवंटन करने हैं विद्यालय सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो उसी प्रकार से जो है कोटेवार आगे बढ़ा जाएगा, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और यह भी है कि जो तबादले हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो 100% लोगों को तबादला दे ही दिया जाए, इसकी बाध्यता और अनिवार्यता है नहीं। रिक्ति के आधार पर ट्रांसफर दिए जाएंगे और यदि चौथा चरण तक पहुंचते पहुंचते यदि रिक्तियां शेष नहीं रही तो फिर तबादला नहीं दी जाएगी। अब रिक्तियों का सवाल कहां से उत्पन्न होता है, चूंकि ये तो तबादला है, यहां से उठ करके वहां जाना है, तो इसलिए आएगी कि हो सकता है कि जैसे पटना शहर को ले लीजिए। अब कौन नहीं चाहता कि पटना जैसे बड़े शहर में जाकर के हम नौकरी करें और वहीं जाकर के रह जाए बह जाए, चाहता है लोग। तो अब पटना जैसे सिटी, पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इस प्रकार के जो विकसित जिला हैं वहां पे अत्यधिक भार है। अब हो सकता है कि इन जिलों में रिक्तियां कम हो और इन जिलों में तबादला अत्यधिक चाहते हैं, तो फिर उनका तबादला कैसे होगा? सोचने वाली बात है ना। किसी भी जिला को आप उठा करके ले लीजिए, किसी जिला से दूसरे जिला में, जैसे 38 जिला है, अब 38 जिला में से किसी एक जिला में जाना चाहते हैं, पटना शहर जो है वहां पे 38 जिला के जाना चाहते हैं। अब पटना एक जिला में 38 जिला से शिक्षक उठ करके जाना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि पटना में आखिर उतना रिक्ति रहेगा तबे ना सबको पटना में भेजा जाएगा। अब 10 ऑप्शन जो डाले हैं, जिन्होंने डाला है, अब वहां 10 ऑप्शन में से कहीं भी रिक्तियां हो ही ना, ये तीसरा चरण जाते जाते जो है समाप्त हो जाए, तो चौथा चरण वाला को वहां कैसे भेजा जाएगा? सीधी सी बात है। तबादला जरूर है कि यहां से वहां कर देना है, लेकिन रिक्ति का भी तो ध्यान रखना है ना।
जिला छोटा बड़ा है, कहीं अधिक है, कहीं ज्यादा शिक्षक है, कहीं से ज्यादा उठ करके कम वाला जगह पर चले जाएंगे, कम वाला से ज्यादा वाला हो जाए, तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही रिक्तियां का। तो इसलिए रिक्तियां रहने के बाद ही विचार किया जाएगा अगले चरण दर चरण। अब है कि समय कितना लगेगा। जैसे प्रथम चरण में 5 कैटेगरी है, जिसमें पहला है विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगी। वैसे 760 शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो 760 शिक्षक है, आपको पता है कि 16 अफसरों का कमेटी बना है और 16 लोगों को खुद से ही स्क्रूटनी करना है। उनको कोई कनीय को नहीं लगाना, अधीनस्थ को नहीं लगाना है, कोई जूनियर को नहीं लगाना है, तो खुद से करना है। तो बराबर बराबर 16 अधिकारियों को 760 आवेदन जो है वो दे दिए जाएंगे। तो आप जोड़ लीजिए कि इसमें लगभग जो है 50-50 उससे भी कम कम आवेदन जो है सभी को दिए जाएंगे। तो बहुत कम समय उन लोग चाहेगा तो एक दिन में भी पहला कैटेगरी जो है कैंसर रोगी वालों का वो स्क्रूटनी कर सकते हैं। दूसरा है किडनी हृदय लिवर रोगी, ये है आपका गंभीर बीमारी के अंतर्गत। उसमें 2579 आवेदन करता है। अब 16 है। अब इसमें जो है क्या को पड़ेगा, इसमें 150 जो है एक व्यक्ति पर 150 पड़ेगा। तो एक दिन में यदि 50 आवेदनों का स्क्रूटनी यदि एक पदाधिकारी करते हैं तो तीन दिन लगेंगे। इस दूसरा वाला कैटेगरी में किडनी हृदय लिवर रोगी वाला में जो है उसमें 3 दिन लगेगा। दिव्यांगता और अन्य कारण से 5575 आवेदन आए हैं, 16 पदाधिकारी हैं। तो इसमें जो है कितना लगेगा, 1648 350 जो है पड़ेगा लगभग। तो 350 पड़ेंगे, एक दिन में 50 कर रहा है तो 7 दिन लगेगा। किसमें, दिव्यांगता और अन्य कारण से जो है आवेदन आए हैं उसमें 7 दिन लगेंगे। उसके बाद है मानसिक दिव्यांगता 1557, इसमें 100 को लगभग पड़ेगा। तो ये 100 को पड़ेगा तो दो दिन लगेंगे। विधवा एवं परित्यक्ता का 1338 आया है। तो इसमें जो है लगभग 80 आवेदन जो है सबके ऊपर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप यदि प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में लग जाएंगे 3 1 4 7 4 11 11 और 2 13 13 2 15 दिन लग जाएगा, यानी 2 हफ्ता लगेंगे प्रथम चरण को सभी आवेदन को स्क्रूटनी करने में। उसी प्रकार से द्वितीय चरण में जो है पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर 16,356 आवेदन आए हैं। तो इसमें जो है 1001 क्योंकि 16 है और 16,356 है, तो 1000 से कुछ अत्यधिक आवेदन आएंगे। तो 1000 से जब अत्यधिक आवेदन आएंगे तो इसमें जो है काफी अधिक समय लग जाएगा। यदि एक दिन में 50 करता है तो उसको 1000 करने में 20 दिन लग जाएगा। तो 20 दिन इसमें लग जाएंगे। 15 दिन प्रथम चरण में, 20 दिन आपका द्वितीय चरण में। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35 दिन लग जाएंगे। अब तृतीय चरण में दूरी के आधार पर जो महिलाओं ने किया है उस पर विचार करना है। 70,167 हैं। अब इसमें जो है 16 है तो इसमें लगभग जो है 4500 एक व्यक्ति को 4500 करना पड़ेगा। और वहीं यदि चौथा चरण में आते हैं तो 92,000, यानी कि 92,000 टोटल है, यानी कि एक 6,000 से कुछ कम जो है प्रत्येक को 6,000 से कुछ कम आवेदन को स्क्रूटनी करना पड़ेगा। तो तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में जो है काफी अत्यधिक समय लगेंगे। तो इस प्रकार जो है द्वितीय चरण में ही 1 माह से अत्यधिक लग जा रहे हैं। तीसरे चरण टोटल जो है 70,167 है, 5,000 करना है। एक दिन में 50 यदि करता है स्क्रूटनी तो एक पदाधिकारी को 5,000 करना है। तो जोड़ लीजिए आप कि जो है 100 दिन लग जाएगा, यानी 3 माह लग जाएंगे टोटल आपका तृतीय चरण में स्क्रूटनी करने में। उसी प्रकार से जो है चतुर्थ चरण में 6,000 करना है, तो इसमें भी जो है आपका जो है लगभग 4 माह लग जाएंगे। तो इस प्रकार यदि स्क्रूटनी होता है तो 4 3 7 माह और उधर जो है 1 माह, 8 माह टोटल जो है वो लग रहे हैं। तो कितना अत्यधिक समय लग रहा है यदि इस प्रकार से स्क्रूटनी हो तो। अब इससे अधिक फास्ट गति से यदि करते हैं तो और जो है कम समय में हो जाएगा, तो समय तो लगेगा ही। ये पूरा जो है यदि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होने हैं, उससे पूर्व जो है ये सभी को तबादला कर दिया जाएगा। तबादला जो है आगे पीछे सभी के होंगे, लेकिन तबादला सबका होगा। चूंकि तबादले की प्रक्रिया को बहुत अधिक लेंदी बनाया गया है, इसकी सूचना पूर्व से नहीं था कि शिक्षा विभाग जो है इस प्रकार से करेगी। अब 16 को पदाधिकारी हैं, इतना सारा आवेदन का स्क्रूटनी उनको खुद से करना है, बहुत सारे पारदर्शिता का ध्यान रखना है, बहुत सारे उनको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं जो है काफी अधिक समय लगने जा रहे हैं पूरे स्क्रूटनी के इस प्रक्रिया में।
और अंततः जो है 8वां कैटेगरी जो है शिक्षकों का, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अत्यधिक इंतजार करना पड़ सकता है। महिलाओं को तो बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं का तो 1 महीना बाद जो है, अभी से 1 माह बाद, यदि जनवरी में 7 जनवरी से आरंभ हो जाता है तो फरवरी में जो है जो दूरी के आधार पर महिलाएं जो की हैं तो उनका जो है तबादला फरवरी मार्च तक हो जाएगा। लेकिन जो पुरुष हैं उनका तबादला के लिए काफी अधिक लंबा समय का इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसमें जो है एक संशय बना हुआ था कि जिला के अंदर वालों को मिलेगा कि नहीं, तो इस तरह से तो कुछ है नहीं, सिर्फ महिला पुरुष कैटेगरी बांटा गया है। और जिला के अंदर को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है 1,63,000 जो है वो टोटल महिला 70,000 और पुरुष 92,000, वो तो सभी को इसमें काउंट कर लिया गया है। वो जिला के अंदर वाला और जिला के बाहर वाला का उस पर से कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है, तो उनको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी के आवेदन पर विचार होंगे, बस रिक्तियां आपके दिए हुए ऑप्शन के अनुरूप रिक्तियां वहां होना चाहिए, तबादला सभी को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।